दोस्तों, मैं कुमार प्रजापति आपको इस सेशन में स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रजापति इंस्टीट्यूट में। आज जो है हम लोग लेके आए हैं बॉटनी का है। इससे पहले हमने पारा जगत को बात कर लिया था। आज हम देखेंगे पारा जगत का जो वर्गीकरण किए थे। याद कीजिए, जो भी बच्चे पिछले क्लास को देख लिए हैं इस क्लास में अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि किस तरह से पादप को पारा जगत के वर्गीकरण किए, किस आधार पर किए और आज कितने भागों में हम लोग पादप को बांटे हैं। तो क्या किए, थैलोफाइट पहला आपका क्या है, थैलोफाइट हम लोग सवाल करते हैं। आज उसी के बारे में हम लोग एक टॉपिक लेके आए हैं कि थैलोफाइट क्या है। ठीक है, तो हमारा टाइप कितना है, नीट एग्जाम में बायोलॉजी 360 में 360 नंबर लाना। कैसे लाएंगे, ठीक है। तो आप यदि हिंदी माध्यम से पढ़ते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आराम से अच्छे टीचर से हिंदी टीचर से हम पढ़ाते हैं। और नेट एग्जाम हम लोग लिखे है कि नेट टारगेट जो है 25 हिंदी मीडियम, ठीक है, कि तैयारी ऐसे जो सिलेक्शन दिला दे। तैयारी ऐसे करो कि आपको सिलेक्शन ही होना है। अजी तोड़ लगा दो नीट एग्जाम के लिए। दो ही बात हमें से याद रखना, या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। या किसी चीज को भी पाना है तो जान लगा दो, पूरा भरपूर अपना जान झोंक दो, मेहनत इतना करो कि दुनिया देखेगी तुम्हारी। या फिर उसको नहीं पाना है, छोड़ दो कि भाई कह दो कि हमसे नहीं होने वाले, हमारे औकात की हमारे बस की बात नहीं है, छोड़ देते हैं। ठीक है, यह कीजिए। तो चलिए, आज बेसी देर करते हुए नहीं, आज हम लोग सवाल के बारे में पढ़ेंगे। और सवाल में थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा, लेकिन इसको भी हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। आज सवाल का क्या उपयोग है, सवाल जनन कैसे करता है, सवाल कैसे दिखता है, उसको हम देखेंगे। अगले वीडियो में इसका सवाल का कितना वर्गीकरण भाग में बांटा गया है वो देख लेंगे। ठीक है, वैसे सवाल को 3 भागों में बांटा गया बता देते हैं। 3 भाग क्या, क्लोरोफाइसिस हो गया, रेडियोफाइसिस हो गया, फ्रियोफाइसिस हो गया। इतना जो 3 सवाल में बांटेंगे, तीनों का एक जो हम लोग एक वीडियो में पढ़ेंगे और अच्छी तरह से एक टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग भी जुड़िए, जुड़ना मत भूलिए। हर शाम 7 बजे से प्रजापति सर जो है आपके सामने एक रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं लाइव क्लास लेके आए, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के कारण जो यहाँ पर समस्या हो जाने के कारण नहीं लेकर पा रहे। तो आपका रिकॉर्डेड क्लास जो है आपका हर शाम 7 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रजापति इंस्टीट्यूट पर डल जाती वीडियो। आप वहां से वॉच कर आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं और अपना डॉक्टर बनने का सपना है उसे पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 360 नंबर दिलाते हैं, अकेला इतना पावरफुल है। पूरा नीट एग्जाम का 50% भाग जो है बायोलॉजी पे टिका हुआ है। बॉटनी से पूछता है, जोलॉजी से पूछता है। तो जोलॉजी भी हम लोग किए हैं, इसके पिछले वीडियो में जोलॉजी आप एक हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देखिए, जोलॉजी भी है। और आज से जो इस सेशन में बॉटनी में आरंभ किए हैं। ठीक है, पत्ती क्या है, फल क्या है, बीज क्या है, फूल क्या है, सब के बारे में भी ऑलरेडी हम बता दिए हैं। उस वहां पर आप विजिट कीजिए, वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आज पूरा क्लास जो है 1 सप्ताह जो चलेगा आपका सिर्फ बॉटनी पर ही चलेगा। ठीक है, तो जितना यार 5 पढ़े हैं, ठीक है, थैलोफाइट हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, टेरिडोफाइट हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, ये जितना 5 को पढ़े हैं उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले। इस पूरा सप्ताह वीक में यही चलेगा। ठीक है, आज हम लोग सवाल में पढ़ते हैं कि सवाल देखने में कैसा है, वो जनन कैसा करता है, सवाल का उपयोग कैसे होता है, कहाँ का उपयोग होता है। ठीक है, सवाल को एल्गी कहते हैं। एक कुछ याद रहे चाहे मत याद रहे, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सवाल के बहुत सारे फोटो देख पा रहे हैं। ठीक है, सवाल जो है क्लोरोफिल क्या है, एक पादप है जिसमें क्लोरोफिल की मात्रा अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या है, जो कि पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं उसमें क्लोरोफिल की मात्रा अधिक रहती है, जो प्रकाश संश्लेषण से बनता है। ठीक है, क्लोरोफिल होता है, सरल होता है। ठीक है, थैलोसिस अर्थात कि थैलॉइड के मतलब समझिए क्या आता है, इसमें जड़ तना पत्ती, जो प्राकृतिक जड़ तना पत्ती उसका अभाव रहे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किसे, यहाँ पर समुद्र में देखिए किस तरह से आपका शैवाल पाया पूरा बिखरा हुआ है। और शैवाल कहाँ कहाँ पाया जाता है, लवणीय जल, अलवणीय जल अर्थात स्वच्छ जल में पाया जाएगा, समुद्र जल में पाया जाएगा। शैवाल की आप आकृति देख सकते हैं कि ऐसा आपका शैवाल होता है, क्लोरोफिल युक्त होता है, एवं सरल स्वभाव का होता है और थैलोइड होता है। क्या थैलोइड, इसमें तना
वनस्पति का जड़ तना पत्री का अभाव होता है। ठीक है, और यदि देखते हैं इसमें जो है यह स्वपोषी होता है और जलीय प्राणी होता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं जलीय प्राणी जल में, ऊपर में देख पा रहे हैं कि स्वच्छ जल में और नीचे में क्या है आपका समुद्री पानी में देख पा रहे हैं। ठीक है, और यह लवणीय जल अलवणीय अर्थात समुद्री जल दोनों में पाया जाता है, जरूरी है। ठीक है, और हम बात करते हैं कि वे अन्य आवास जैसे नम नियुक्त जहाँ पर नमी हो, जहाँ मिट्टी क्या नमी हो, पत्थर चट्टान यह सब वहाँ पाया जाता है। कुछ याद रहे ना, याद रखिए इतना कि स्वच्छ जल में पाया जाएगा और अलवणीय जल समुद्र जल में पाया जाएगा, पत्थर में पाया जाएगा, मिट्टी में पाया जाता है, लकड़ी में। बरसात के समय देखते हैं कि हमें अत्यधिक मात्रा में बरसात होने के कारण नीचे कल के समय दीवार पर जो है शैवाल कवक छा जाता है। कुछ ऐसे कवक है जिसमें जब लाइकेन की बात करते हैं उसमें शैवाल की भी मात्रा रहती है थोड़ी मोड़ी। ठीक है, याद हुआ। इधर और यहाँ देख पा रहे हैं, इसे ऊपर देखिए, इसे स्वच्छ जल और समुद्री या शैवाल के देखिए, नीचे की मिट्टी, कहाँ मिट्टी में शैवाल पाया जाता है। इधर हम बात करते हैं तो चट्टान देख सकते हैं, लकड़ी देख सकते हैं, लकड़ी में भी यह पाया जाता है। ठीक है, याद हुआ ना, यह पिक्चर अच्छी तरह से याद रख लीजिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, इसे शैवाल का सबसे बड़ा जो है बहुत विशाल आकार का जिसे केल्प कहते हैं। केल्प यहाँ पर पिक्चर देख पाए, केल्प यह इतना बड़ा सबसे बड़ा विशाल काया है। शैवाल की बात करते हैं, शैवाल में सबसे विशाल काया केल्प की होती है। यहाँ देख पा रहे चित्र कितना बड़ा केल्प है, एक है और एक देखिए यहाँ लंबा जो है सबसे बड़ा जो है केल्प होता है। ठीक है, आया समझ में। चलिए इसी दौरान हम लोग एनसीईआरटी लाइन के पढ़ लेते हैं और देखते हैं क्या है। क्या लिखा हुआ है कि शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थैलॉइड, थैलॉइड का समझाया ना कि इसमें वनस्पति जड़ तना पत्ती का अभाव मतलब नहीं पाया जाता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं, यह स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय क्या है, स्वपोषी अपना खाना भोजन जो खुद से बनाता है। स्वपोषी याद है ना, खुद से भोजन बनाना स्वपोषी कहलाता है। जो भी पेड़ पौधा या फिर जो जीव जंतु खुद से भोजन बनाए तो स्वपोषी करते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे हो गया, जीव जंतु नहीं आता है। जीव जंतु एक दूसरे पर आधारित जाते हैं भोजन के लिए, या चीज को नोट कीजिएगा। ठीक है, जल की बात करते हैं, लवणीय जल तथा अलवणीय जल। ठीक है, अभी उसने बताया कि समुद्र पानी पाया जाएगा अर्थात खारे पानी भी पाया जाता है और स्वच्छ जल में भी पाया जाता है। आगे बात करते हैं कि वे अन्य आवास जैसे नम नियुक्त पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, लकड़ी हो गया, वहां पर भी पाया जाता है। पिक्चर थोड़ा देर बाद ही आपने देखे होंगे कि पत्थर हो गया। ठीक है, नहीं देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देख पा रहे हैं किसे पत्थर हो गया है कि नहीं, देख पत्थर हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, आपका भूमि हो गया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है कि शैवाल के माप तथा आकार में बहुत भिन्नता होती है। क्या होती है, शैवाल का माप कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, इस तरह के बहुत सारे प्रजाति के शैवाल पाए जाते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा समझे, ये शैवाल का जो होता है कोई छोटा कोई बड़ा, अपनी आकृति के हिसाब से उसकी बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे बात करते हैं कि ये क्लोनिया क्या है, यह क्लोनिया जैसे बॉलवॉक्स तथा तंतुमय जैसे यूलोथिकस स्पायरोगायरस गायरा तथा हो सकते हैं। इनमें से कुछ शैवाल जैसे केल्प्स बहुत विशाल काय होते हैं। अभी केल्प्स की फोटो आपने दिखाया कि जो शैवाल का सबसे बड़ा भाग जो है केल्प्स प्रजाति से सबसे बड़ा विशाल काय होता है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यह जो है शैवाल का बहुत बड़ा जो है लंबा देख पा रहे हैं। दो हमने केल्प्स की फोटो लगाए हैं। ठीक है, और यह यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना बड़ा केल्प्स है, और यहाँ पर देख सकते हैं यह केल्प्स सबसे बहुत बड़ा विशाल काया होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं इसे उनमें से कुछ कवक लाइके तथा प्राणी के संगठन में भी पाए जाते हैं। कुछ शैवाल की मात्रा जो है कवक, कवक आप लोग पढ़े होंगे कवक के बारे में, लाइकेन, ये कवक में लाइकेन पाया जाता है। लाइकेन में जो है शैवाल का संगम होता है। ठीक है, अच्छा कोई बच्चे का है कि सर जीव जगत पढ़ाई नहीं हुआ था। अच्छा जीव जगत पढ़ाई नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, अगला वीडियो इसको खत्म होने दो, उसका नाम जीव जगत लेके आएंगे। या फिर हाँ, जीव जगत का ही भाग है प्राणी जगत। अच्छा कमेंट में बताइए बच्चे की जीव जगत किसने 5 भागों में, 5 जगत पद्धति आप लोग पढ़े हैं, तो जीव जगत को 5 भागों में किसने बांटा था, किसने बांटा, जल्दी पहले कमेंट कीजिए, चलो देखते हैं आगे। ठीक है, तो जीव जगत को 5 भागों में R.H. वेल्टेकर ने बांटा था।
ठीक है, पूरे जीव जगत को जो है 5 भागों में आरएच विल्टेकर ने बांटा था। इस बात को हमेशा याद रखिए। कौन कौन सा 5 हुआ है? पहला बात करते हैं तो मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमिलिया हो गया। ठीक है कि नहीं? प्रोटिस्टा हो गया, मोनेरा हो गया, फंजाई, क्या हो गया? फंजाई। उसके बाद प्लांटी, प्लांटी आ गया, पादप जगत को प्लांटी कहते हैं। और उसका आता है एनिमिलिया, अर्थात लास्ट प्राणी जगत आता है। एनिमिलिया में क्या है? प्राणी जगत कहते हैं। ठीक है, यह बात और याद रखिएगा। तो जीव जगत को 5 भागों में आरएच विल्टेकर ने बांटा था, उसको याद रहेगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि सवाल क्या क्या उपयोग है। ठीक है, इस सवाल उपयोग पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं सवाल का जनन। आखिर यह सवाल जनन कैसे है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग अभी जान लिए हैं। और देखते हैं सवाल जनन कैसे करता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सवाल का जनन कैसे होता है, किस तरह से वह सवाल अपने लाइफ में अर्थात अपने जीवन में किस तरह अपना जनन करता है और क्या करता है। ठीक है, चलिए सवाल पहले बात करें। सवाल जो है कायिक होता है, अर्थात सवाल में लैंगिक जनन और लैंगिक दोनों होता है। ठीक है, याद रखिए सवाल में क्या होता है? लैंगिक और अलैंगिक। आखिर लैंगिक जनन है क्या और अलैंगिक जनन है क्या? लैंगिक जनन किसे कहते हैं? किसे जहां पर नर और मादा दोनों अलग हो और दोनों युग्म का संगम अर्थात संलयन होकर एक अलग संतति जन्म दे, उसे हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन उसे कहते हैं जहां से किसी भी या फिर विखंडन द्वारा हो सकता है, वह चीज जो है किसी प्रकार से हो सकता है, चाहे कायिक परिवर्तन द्वारा हो सकता है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन क्या लोग 3 प्रकार पढ़े होंगे मुख्यतः, और हो सकता है तो विखंडन पढ़े होंगे, मुकुलन विधि पढ़े होंगे, कायिक परिवर्तन पढ़े होंगे। ठीक है, तो कोई ना कोई शरीर से जो भाग टूटकर एक अपने से जनन कर लेती है, उसे हम कहते हैं अलैंगिक। लैंगिक कैसे है? जो आपस में नर और मादा आपस में जो युग्मक का संलयन करते हैं, उससे जो संतति प्राप्त होती है उसे हम लोग लैंगिक जनन करते हैं। आया समझ? लैंगिक जनन अलैंगिक। चलिए अगर हम बात करते हैं, जैसे कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। इसके अंदर जो सवाल का जो कायिक जनन होता है अर्थात अलैंगिक जनन होता है, तो वह एक विखंडन विधि द्वारा होता है। मतलब शरीर से टूटकर जो है नया सवाल का निर्माण हो जाता है। याद हो गया? लैंगिक में यहाँ पर 2 युग्मक का संलयन होता है। क्या होता है? 2 युग्मक, नर और मादा युग्मक संलयन हुआ और नई संतति का जन्म हो जाता है। अब देखिए कि लैंगिक जनन में किस तरह से सवाल में जनन होता है। क्या है कि इसके प्रत्येक खंड से थैलस बन जाता है। जैसे ही वह लैंगिक जनन होता है, कायिक परिवर्तन होता है, अलग होता है शरीर से, तो थैलस नुमा संरचना, थाली के थाली वैसा संरचना हो जाता है, थैलस नुमा संरचना बन जाता है। ठीक है, और उसी से जो होता है। और अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। जो उसका बीजांड है, बीज जो है उसके द्वारा होता है। बहुत सारे बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन हो सकता है। कोई भी बीज टूट गिरता है और नई संतति निर्माण कर लेता है। यही कारण है आज सारी दुनिया पर शैवाल और कवक की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है कि नहीं? और बात करते हैं सामान्यतः यह बीजाणु जुस्पोर होता है। जुस्पोर मतलब किसी एक जगह से दूसरे जगह चलने वाले और जुस्पोर कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है कि इनमें कसाविक अर्थात फैलिजिला, फैलिजिला मतलब क्या होता है? हाँ, फैलिजिला क्या होता है? कसाविक अर्थात जो आप लोग बैक्टीरिया पढ़े होंगे कि बैक्टीरिया जो पूंछनुमा संरचना होती है उसमें क्या कहते हैं? कसाविक कहते हैं। ठीक उसी तरह शैवाल में भी कसाविक पाए जाते हैं, जो इसको शैवाल को एक जगह से दूसरे जगह जाने में सहायक प्रदान करते हैं, चलने में सहायक करते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं ये चलायमान होते हैं। चलायमान का मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जाने में से सहायता होती है। ऐसा समझे कि कसाविक क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह जाने में जो मदद करे, वैसी संरचना जो पूंछनीय संरचना होती है। ठीक है, जैसे चूहा को देखते हैं, चूहा में क्या होता है? उसे पूंछनीय संरचना होती है, आगे जाने की हेल्प करता है। बैक्टीरिया में वैसा होता है। ठीक है, कवक जो है। चलिए अगर हम बात करते हैं कि अनुकरण के बाद इनमें पौधा बन जाते हैं। अब यह पूरा विधि प्रोसेस होता है। अब जैसे ही कायिक परिवर्तन होता है और थैलस में संरचना बनता है, उससे जो कायिक परिवर्तन होता है और जो नई संतति बनता है, तो हम कह सकते हैं अनुकरण के बाद एक नया पौधा का रूप ले लेता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि लैंगिक जनन में 2 युग्मक संगलित होता है, अर्थात 2 युग्मक का यहाँ पर मिलन होता है लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में ठीक है, कितना समय क्या है कि यह युग्मक कसाविक युक्त अर्थात फैजला युक्त होता है। कुछ ऐसे युग्मक जब हम लोग अलैंगिक जनन देख लिए, आप देखते हैं लैंगिक जनन,
अलैंगिक जनन क्या था, कायिक परिवर्तन किया और एक शरीर से दूसरे शरीर टूट कर नया शरीर का निर्माण हो जाता है। लेकिन अलैंगिक जनन हो गया। और लैंगिक जन्म क्या होता है कि दो युग्मक का संलयन होता है। बताए थे कौन कौन दो संलयन, ये युग्मक जो है कसाविक युग्म होते हैं। इस युग्मक में भी जो है फैजला नुमा संरचना भी पाई जाती है, और लैंगिक में पाया जाता था और लैंगिक में भी पाया जाता है। ठीक है, तो यह युग्मक कसाविक युक्त फैजला युक्त से कहते हैं तथा माप के समान हो सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग बात करते हैं थूरोथिकस, क्या है थूरोथिकस, एक ऐसा शैवाल है जिसमें आपका फैजला युक्त युग्मक पाए जाते हैं जो कि समान में माप के समान सकते हैं। तथा फैजिला विहीन, अब इसमें फैजला नहीं होते हैं, एक होता है इसमें फैजला पाए जाते हैं। जैसे हम लोग बात किए जैसे में शैवाल को ध्यान ले लिए तो थूरोथिकस, क्या है थूरोथिकस याद रखिएगा। और एक वैसे होते हैं युग्मक जिसमें फैजला विहीन होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि फैजला विहीन लेकिन समान माप वाले हो सकते हैं। फैजला नहीं पाया जाएगा लेकिन उस समान, उसका युग्मक एक समान होगा, उसको ऐसे में कहते हैं स्पाइरोगायरस। क्या कहते हैं, स्पाइरोगायरा। याद रखिए स्पाइरोगायरा ऐसा एक प्राणी है जिसमें उसके युग्मक में जो है कसाविक अर्थात फैजला विहीन होता है, उसके युग्मक में फैजला नहीं पाया जाता है। फैजला किसमें पाया जाता है, तो थूरोथिकस में, किसमें थूरोथिकस। ठीक है, याद रखिए थूरोथिकस। ऐसे जनन को सम युग्मकी कहते हैं, क्योंकि दोनों समान है, दोनों की समान युग्मक, तो हमें ऐसे जीव को हम कहते हैं सम युग्मकी कहते हैं। इतना क्लियर हुआ डाउट? ठीक है, कोई डाउट? चलिए कोई डाउट नहीं। आगे हम बात करते हैं किसे, जब विभिन्न माप वाले दो युग्मक संगलित होते हैं। विभिन्न माप माने एक छोटा एक बड़ा, एक क्या, एक छोटा युग्मक एक बड़ा युग्मक, जब आपस में मिलते हैं तब उसे असम युग्मकी कहते हैं। याद रखिएगा, जब एक छोटा युग्मक और एक बड़ा युग्मक आपस में मिलते हैं तो उसे असम युग्मकी कहते हैं। वैसा जनन हम लोग देखते हैं तो यूरोराइन, इसमें यूरोराइना देखते हैं कि एक छोटा युग्मक एक बड़ा युग्मक रहता है, आपस में असम युग्मकी युग्मक कहते हैं। याद रहेगा, हाँ याद रहेगा सर जी, असम युग्मकी कहते हैं। यूरोराइन में जो है यह पाया जाता है। कुछ जातीय ऐसे होते हैं विषम युग्मकी लैंगिक जनन में एक बड़े, कुछ ऐसे होते हैं कि एक बड़े क्या क्या है, किसी एक बड़े अचल अर्थात स्थैनिक मादा युग्मक। तो कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कुछ ऐसे जात की सवाल होती है जिसमें विषम युग्मक की लैंगिक जनन में एक बड़े अचल अर्थात स्थैनिक मादा युग्मक से एक छोटा चलामान नर युग्मक सम्मिलित होता है। चलामान मतलब किसी एक में तो कसाविक युक्त होगा और एक में नहीं होगा, विषम और दोनों के भिन्न होगा। ठीक है, बड़ा छोटा होते रहेगा। वो ऐसा जनन लैंगिक जनन देख सकते हैं किसमें, वॉल्वॉक्स हो गया, फ्यूकस हो गया। इसमें जो है जो आपका नर युग्मक जो है वह चलमान होगा और आपका जो मादा युग्मक हो एक जगह स्थिर रहेगा, स्थैनिक क्या है, स्थैनिक रहेगा था, एक जगह स्थिर रहेगा। याद होगा है कि नहीं? यह सवाल इस तरह से अपना लैंगिक या अपना अलैंगिक इस तरह से अपना जनन जो है पूरा कंप्लीट करते हैं। आपने यहाँ उदाहरण देखे, तीसरे उदाहरण देखे तो थूरोथिकस के उदाहरण देख लिए, स्पाइरोगायरा के उदाहरण देख लिए, वॉल्वॉक्स देख लिए, ठीक है, और फ्यूकस देख लिए, यूरोराइना देख लिए। यह 4-5 उदाहरण आप जाति देख लिए शैवाल का जो महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि शैवाल के उपयोग किस किस क्षेत्र में होता है, कहाँ कहाँ होता है। सबसे आर्थिक महत्वपूर्ण भी देता है शैवाल। ठीक है, चलिए उपयोग की हम लोग बात करते हैं। शैवाल का उपयोग किन किन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है और क्या क्यों करना चाहिए, जरूरी है कि शैवाल उपयोग करें, तो इसके ऊपर भी हम लोग देखते हैं। शैवाल का उपयोग देखिए पहले कि मनुष्य के लिए शैवाल बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहला पॉइंट याद रखिए, कुछ याद रहे चाहे याद रहे, तो मनुष्य के लिए शैवाल सबसे उपयोगी है। यह आर्थिक लाभ भी देता है, प्लस मनुष्य को भरपूर मात्रा में ऊर्जा भी प्रदान करता है। कैसे, देखिए क्या है कि पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुछ स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल स्थित करते हैं। समझिए कि पृथ्वी पर जितना ही कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उसका आधा भाग जो है शैवाल अकेले स्थित कर रखता है, अकेले ही संभाल रखता है। क्या हम ही तो है एकदम, ठीक है, आधा भाग सोचिए। तो शैवाल समझ आएगा कि मनुष्य के लिए क्यों उपयोगी है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसे प्रकाश संश्लेषण जीव होने के कारण अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित
ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देता है। याद कीजिए, जो प्रकाश संश्लेषण वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं क्या करता है, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अर्थात कि आप लोग अलग अलग पेड़ पौधे जितने देख पा रहे हैं, तो शैवाल में अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण उपस्थित होता है। तो यह पर्यावरण में जितना भी आसपास है वहां पर ऑक्सीजन लेवल क्या हाई कर देता है। यह याद रखिए, पहला याद रखिएगा कि यह कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर कर रखता है, संभाल रखता है। दूसरा है कि ऑक्सीजन अधिक मात्रा में या फिर ऑक्सीजन का लेवल जो है हाई कर देता है। दूसरा याद हो गया। तीसरा याद रखिएगा, ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक क्या है, ये ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत है। इसमें भरपूर मात्रा में ऊर्जा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल का युक्त होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल युक्त होता है। और प्रकाश संश्लेषण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। समझिए, है कि नहीं? तो ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पाद होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे जलीय प्राणी के खाद्य चक्रों का आधार है। अधिकतर देखे होंगे कि धान की खेती करते समय नील हरित शैवाल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नील हरित शैवाल एकमात्र ऐसा शैवाल है जो हम लोग खेती करने में अर्थात ऊर्जा के चक्र में, जो खाद्य के चक्र में यूज करते हैं, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा पाई जाती है। ऐसे में ठीक है बाबू, समझा गया ना बाबू? चलिए आगे बात करते हैं। इसे इसमें जो है पोरफायरा, याद रखिएगा कौन कौन नाम बता रहे हैं। पोरफायरा हो गया, लैमिनेरिया हो गया, पोरफायरा, लैमिनेरिया तथा सरगासम की बहुत सी प्रजाति है जो समुद्र की 70% प्रजाति से है। ऐसे बहुत सारे प्रजाति है जो समुद्र के लगभग 70% में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। कौन? 3 को बताया है, याद रखिए एग्जाम में हमेशा पूछता है। यह जो नीट एग्जाम दे रहे हैं उसमें हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो क्या होगा? पोरफायरा, लैमिनेरिया तथा सरगासम की बहुत सी प्रजाति जो है, जो स्पेसीज है, जो समुद्र की 70% प्रजाति में से एक है, भोजन के रूप में उपयोग की जाती है। ऐसे बहुत सारे समुद्र में शैवाल पाए जाते हैं जो मनुष्य अपने भोजन के लिए उपयोग करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। कौन कौन से सवाल है और जो भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, चलिए अब आगे देखते हैं। कि कुछ समुद्री जैसे भूरे लाल शैवाल, ठीक है, जो भूरे हो गए, लाल हो गए और हरा भी होता है। ठीक है, तो भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक कैरागिन लाल शैवाल का उत्पादन करते हैं। कुछ ऐसे समुद्री जीव है कि आप लोग भी देखे होंगे शैवाल का उत्पादन करते हैं, जैसे लाल शैवाल हो गया, जिसका नाम है कैरागिन। क्या नाम है? कैरागिन। कैरागिन एक ऐसा सवाल है जिसे लोग उत्पादन भी करते हैं। प्रचुर मात्रा में प्रोटीन भी पाया जाता है। ठीक है, जिनका व्यावसायिक उपयोग होता है, व्यवसायिक में बिजनेस होता है लाल शैवाल का। याद रखिएगा, सब सर्वाधिक मात्रा जो है लाल शैवाल में जो है प्रोटीन की, ऐसे सभी शैवाल में पाए जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक मात्रा जो है प्रोटीन की लाल शैवाल जिसे हम लोग कहते हैं कैरागिन। ठीक है, कैरागिन याद रखिएगा। फिर से क्या है कि जिलोडियम तथा ग्रेसिलेरिया से एगार प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जिलेडियम। याद रखिए नाम, थोड़ा आपको हार्ड लग सकता है, लेकिन इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, रिकॉल कीजिएगा या फिर एनालाइज कीजिएगा, तो अपने आप मशीन जो है, आपका दिमाग का जो मशीन है वो छाप लेगा। ठीक है, हाँ, पढ़ाई मन रह जाता है। तो गाना सुने ना कि ए बबुआ पढ़ लिया ना, तब बाबूजी के हालत देख लिया। ठीक है, तो पढ़ लो बाबू। जिस दिन प्यार मोहब्बत, जिस दिन बाबूजी का त्याग और संघर्ष देख लोगे ना, तो प्यार मोहब्बत भूल जाओगे क्या होता है प्यार मोहब्बत। ठीक है, इस बात को याद रहो। ठीक है, तो कहाँ पर थे? जिलेडियम तथा फिर से क्या है? ग्लेसिलेरिया से एगार प्राप्त होता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन में तथा स्पूलाइन, क्या है? स्पूलाइन तथा कोशिका शैवाल है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव है उससे व्यापार करते हैं और समुद्र जीव के लिए उपस्थित है, जो अपने भरपूर मात्रा में प्रोटीन भी ले सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि एक ऐसे सवाल का नाम है जो कि अंतरिक्ष यात्री जो है जाते समय, तो आपने सोचा होगा इसे अंतरिक्ष यात्री जो स्पेस में रहते हैं वो अपने धरती से दाल चावल लेकर जाएंगे नहीं खाने के लिए, कुछ ऐसा ले जाना पड़ेगा, कुछ ऐसे पदार्थ ले जाना पड़ेगा जिसमें प्रोटीन भी अधिक मात्रा में मिले। क्योंकि अंतरिक्ष में जो स्पेस यात्री रहते हैं, अंतरिक्ष यात्री रहते हैं, वह अधिक समय तक रहते हैं, तो पेट भरने के लिए, जीवन चलाने के लिए कुछ न कुछ प्रोटीन की मात्रा चाहिए, है कि नहीं? तो आप यहाँ देख सकते हैं क्लोरेला, क्या है? क्लोरेला तथा स्पूलाइन, क्या है? क्लोरेला तथा स्पूलाइन एक कोशिकीय शैवाल है। इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होती है। यह दो एक ऐसे सवाल है जो एक कोशिकीय सवाल है। ठीक है, एक कोशिकीय सवाल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक रहती है। तो नीट एग्जाम में शायद 2018 में यह पूछ दिया था कि बताओ कि अंतरिक्ष यात्री
जब अंतरिक्ष यात्री धरती से स्पेस एजेंसी में जाते अंतरिक्ष में जाते हैं तो वह अपना भोजन के लिए किसका उपयोग करता है? तो आप लोग लिख सकते हैं कि क्लोरेला तथा स्प्रू क्या क्लोरेला तथा स्प्रूलाइन क्या स्प्रूलाइन। यह तो एक कोशिका के सवाल है, इसमें प्रोटीन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ तक कि इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में करते हैं। ठीक है, आज का सेशन जो है क्लास यहीं तक रह देते हैं, ओके करते हैं। और अगले में हम लोग पढ़ेंगे इस सवाल का वर्गीकरण किस तरह से हुआ है। जो हम लोग यहाँ पर लाल, भूरे और हरा सवाल, तीनों सवाल के बारे में अगले क्लास में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे सवाल को जो है कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, कौन कौन से हैं, कौन सा सवाल मनुष्य के लिए कितना लाभदायक है और कितना हानिकारक होता है। ठीक है, ये तो हम लोग जो क्लास को ओवर करते हैं, अगले क्लास में समझेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक की ओर।